बार बादशाह अकबर के दरबार में एक महिला रोते हुए आती है। तब बादशाह अकबर उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि पिछली ही रात को मैं अपनी कमाई लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं सब्जी बेचा करती हूँ और दिन भर की कमाई लेके मैं अपने घर जा रही थी। बीच में एक जंगल पड़ रहा था। कुछ लुटेरों ने मुझे वहाँ लूट लिया और मेरे दिन भर की कमाई को ले गए। ये बात सुन के बादशाह एकदम गुस्से में आ जाते हैं। क्या उनकी इतनी हिम्मत! हम अभी उनको ढूंढ के लाने का आदेश दे देते हैं। तभी वहाँ पे बीरबल बैठे हुए थे और वो खड़े होके बोलते हैं कि क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन अभी तो वो लुटेरे काफी दूर तक पहुँच चुके होंगे। अगर माताजी कल रात को ही यहाँ आ जाती तो लुटेरों को पकड़ने में काफी आसानी होती। तभी वो महिला कहती है कि अरे, मैं तो कल रात को ही यहाँ आ गई थी, लेकिन बाहर खड़े जो पहरेदार थे उन्होंने बोला कि राजा न्याय सुबह ही करेंगे, अभी आने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आप ही बताइए महाराज, न्याय में देरी यानी कि न्याय ना मिलने के बराबर ही तो है। उस बुजुर्ग महिला की ये बात बादशाह अकबर को बहुत पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि बात तो आपने पते की है। तब बादशाह वहाँ बैठे अपने दरबारियों से पूछते हैं कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम अपनी प्रजा का न्याय किसी भी वक्त कैसे कर सकते हैं। तब सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। इतने में बीरबल को बाहर की खिड़की से बैलगाड़ी की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तब बीरबल बादशाह अकबर से कहते हैं कि मुझे उपाय मिल चुका है और वो राजमहल के बाहर एक ऊंची सी मीनार तैयार कराते हैं। उसी मीनार के नीचे एक छोटा सा लोहे का डोरी थी जो कि वहां से बंधी हुई थी। जब बादशाह अकबर ने वो मीनार देखी तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे देख देख कर वो अपना सिर खुजा रहे थे। वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसके कारण कैसे हम लोगों की समस्या का सुलटारा कर सकेंगे। उनके चेहरे के हाव भाव को बीरबल ने अच्छे से जान लिया और उसके बाद वो बादशाह अकबर से बोले, बादशाह, जरा आप इस जंजीर को एक बार खींचिए। तो जैसे ही बादशाह अकबर ने उस जंजीर को खींचा, मीनार के ऊपर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। बादशाह अकबर, ये है न्याय की घंटी। अब राज्य में किसी को भी किसी भी वक्त न्याय की जरूरत पड़े तो वो आके इस घंटी को बजा सकता है और इसकी आवाज़ महल के भीतर तक पहुंच जाएगी, जिससे कि हम उस पर्सन की मदद आराम से कर सकते हैं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि वाह बीरबल, ये तो बहुत ही लाजवाब उपाय किया है तुमने। फिर क्या था, जिस किसी को भी न्याय की जरूरत पड़ती वो आता और घंटी को बजाता। तब महल में से कोई ना कोई तो उसकी मदद के लिए आ ही जाता था। जहाँ बीरबल ने ये घंटी की मीनार बनवाई थी, वहीं पर एक गाय रोजाना बैठा करती थी और वो इस बात को ध्यान से देखा और सुना करती थी। वो शरीर से बहुत ही कमजोर थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे मीनार की तरफ बढ़ने लगी और वहां पर जाकर उसने अपने मुंह से लोहे की जंजीर को खींच लिया, जिससे कि घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसकी घंटी की आवाज़ राजमहल के भीतर भी पहुंची। तभी सबका ध्यान गया कि किसी न किसी को अभी मदद चाहिए। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ये कौन है जो लगातार घंटी पे घंटी बजाए जा रहा है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हम सबको चलना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। जब सभी लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा, अरे, ये तो एक गाय है और ये ही कब से घंटी बजा रही थी। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि खामखा हमारा समय बर्बाद कर दिया। बादशाह को देखते ही गाय उनके पास आई और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ के उनसे न्याय की गुहार लगाने लगी।
ये दृश्य देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित रह गए। तभी बीरबल कहते हैं कि महाराज, गाय बड़ी ही बुद्धिमान जीव होती है, ये आपसे न्याय की गुहार लगा रही है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि सही कहा तुमने, ये गौ माता भी हमारे राज्य का हिस्सा है और हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये गाय हमसे क्या कहना चाह रही है। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है और कहता है कि अरे, ये तो मनोहर लाल की गाय है। तब बीरबल कहते हैं कि आप बात को संक्षिप्त में बताइए। तब वो कहता है कि जब ये गाय हट्टी कट्टी जवान सी थी, तब ये बहुत सारा गोबर और दूध दिया करती थी, जिससे कि मनोहर लाल ने खूब सारे पैसे कमाए थे। और अब जब ये गाय बूढ़ी और बेहाल हो गई है, तब मनोहर ने इसे अपने घर से निकाल दिया। मनोहर ने गाय को बेदखल कर दिया था, जिसकी वजह से गाय बूढ़ी और लाचार होकर इधर से उधर भटक रही है। ये सब सुनने के बाद बीरबल कहते हैं कि सैनिकों, तुम जाओ मनोहर के घर और अभी के अभी उसकी माता को गिरफ्तार करके लाओ। तब बादशाह अकबर जिज्ञासु होकर पूछते हैं, अरे, उसमें उसकी माता का क्या दोष। तब बीरबल कहते हैं कि मैं आपको सब बताऊंगा, आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। फिर क्या था, कुछ ही देर में मनोहर की माँ राज दरबार में आ जाती है और उसे आता देखकर उसका इकलौता बेटा भी राज दरबार में आ जाता है। तब मनोहर लाल कहता है कि बादशाह अकबर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरी बूढ़ी माँ को गिरफ्तार किया गया है। तब बीरबल कहते हैं कि सही तो है, अब इस उम्र में तुम्हारी बूढ़ी माँ का वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है। तब मनोहर लाल कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल, जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत दुख देखे हैं हमारे लिए, हम उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं। तब बीरबल कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अब एक बात बताओ कि जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, उसका यहाँ गिरफ्तार होके आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिस गाय की वजह से तुमने अपना घर चलाया है, उस गाय का जब काम नहीं आने लगा, तब तुमने उससे घर से बेदखल कर दिया। ये कैसा न्याय है। ये सब सुन के मनोहर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब मनोहर लाल समझ जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। मनोहर लाल बादशाह अकबर से कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। तब वह कहते हैं कि इसका तो एक ही उपाय हो सकता है कि तुम उस गौ माता का भी उतना ही ध्यान रखो जितना कि तुम अपनी माँ का रखते हो। और बीच बीच में सैनिक आकर तुमसे गाय का हालचाल पूछते रहेंगे। सैनिक तुरंत गौ माता को राज दरबार में ला चुके थे। गाय ने मनोहर लाल को तुरंत ही माफ कर दिया और मनोहर गाय को और अपने परिवार को खुशी खुशी अपने घर लेके निकल जाता है। और आज हमने इस कहानी से यह सीखा, पशु भी हमारे साथ हमारे घर रहते हैं, वो हमारे निजी जीवन का हिस्सा होते हैं और परिवार को मुसीबत में अकेला छोड़ना अपराध समान है।